हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 8.1 घातांक। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। तो जब किसी नंबर को अथवा संख्या को बार बार उसी नंबर से गुना किया जाए तो कुछ हम इस प्रकार लिखते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया है a, उसी को हमने 5 बार गुना किया है, a गुना a गुना a गुना a, तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं a पे पावर 5। यहाँ पर जो हमने a और 5 लिखा है तो a जो है वह आधार हो जाता है जिसे कि हम बेस कहते हैं, और 5 जो है उसे घातांक अथवा एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसे a के ऊपर घात 5 पढ़ा जाता है, अथवा इसे हम a के ऊपर एक्सपोनेंट 5 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 पर एक्सपोनेंट अथवा घात 4, क्योंकि यहाँ 4 बार गुना किया गया है 5 को। दूसरे नंबर पर है c गुना c गुना c। तो यहाँ हम लिखेंगे c पर एक्सपोनेंट 3 अथवा c का घात 3। तीसरे नंबर पर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसे हम लिखेंगे 2 पर घात 2 गुना 3 पर घात 3, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है और 3 3 बार आया है। चौथे नंबर पर है 6 गुना 6 गुना b गुना b। तो हम इसे लिखेंगे 6 पर घात 2 गुना b पर घात 2। पांचवें नंबर पर है a गुना a गुना b गुना b गुना b गुना b गुना b गुना d। तो हम इसे लिखेंगे a पर घात 2 गुना b पर घात 5 गुना d। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 3 पर घात 3। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो होगा 3 तिया 9 तिया 27। यही जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 6 पर घात 4। इसे हम लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो इसे जब हम गुना करेंगे तो यह आएगा 1296। तीसरे नंबर पर है 9 पे घात 3। इसे हम लिखेंगे 9 गुना 9 गुना 9। तो जब इसे हम गुना करेंगे 3 बार तो होगा 729। चौथे नंबर पर है 5 पर घात 4। तो इसे हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो जब इन चारों 5 को गुना करेंगे तो होगा 625। पांचवें नंबर पर है 4 पे घात 4। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। और जब इस 4 को 4 बार गुना करेंगे तो आएगा 256। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर में है 343। तो सबसे पहले हम 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 343 को पहले हम 7 से भाग देते हैं तो 49 बार में लगता है, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा, और फिर 7 को जो भाग देंगे 7 से तो 1 बार में लगेगा। इस प्रकार यह आया 7 गुना 7 गुना 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 पर घात 3
दूसरा सवाल है 512। तो 512 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 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 2। और जब हम इसे घात के रूप में लिखेंगे तो यह लिखाएगा 2 पर घात 9, क्योंकि यहां 2 9 बार आया है। तीसरा सवाल है 729। तो 729 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और जब घात के रूप में इसे लिखेंगे तो 3 पर घात 6 लिखाएगा। चौथा सवाल है 3125। तो जब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और घात के रूप में जब इसे लिखेंगे तो लिखाएगा 5 पर घात 5। चौथे नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है? 4 पर घात 3 या 3 पर घात 4। तो 4 पर घात 3 का मतलब है 4 चौका 16 चौक 64। और 3 पर घात 4 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो हम कह सकते हैं कि 81 बड़ा है 64 से, मतलब 3 पर घात 4 बड़ा है 4 पर घात 3 से। इसी प्रकार 2 पर घात 5 या 5 पर घात 2 बड़ा होगा। तो 2 पर घात 5 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब होगा 32। और 5 पर घात 2 का मतलब है 5 गुना 5 बराबर हुए 25 के। तो 32 बड़ा हुआ 25 से, तो हम लिख सकते हैं 2 पर घात 5 बड़ा है 5 पर घात 2 से। तीसरे नंबर पर है 2 पर घात 8 या 8 पर घात 2। तो 2 पर घात 8 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, मतलब हुआ 256। और 8 पर घात 2 का मतलब हुआ 8 गुना 8 बराबर 64। तो 256 बड़ा है 64 से, तो हम लिखेंगे 2 पर घात 8 बड़ा हुआ 8 पर घात 2 से। अब है चौथे नंबर का सवाल 100 पर घात 2 या 2 पर घात 100 कौन सा बड़ा है? तो पहले 3 सवालों को हल करके हम समझ गए हैं कि अगर किसी संख्या को घात के रूप में लिखा गया है तो जिसका घात जो है और संख्या में जिसका घात बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं 100 पर घात 2 और दूसरे नंबर पर है 2 पर घात 100। तो एक ही संख्या है 100 और 2, इसको उलट फेर करके लिखा गया है। पहले वाले में 100 जो है आधार में है और 2 घात में है, और दूसरे वाले में 2 को आधार में कर दिया गया और 100 को घात पर। तो पहले 3 सवालों को हल करके हमने देख लिया है इस प्रकार की संख्या में जिसका घात बड़ा होता है वही संख्या बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 पर घात 100 बड़ा होगा 100 पर घात 2 से। पांचवें नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला नंबर में है 1200। तो 1200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 600। उसके बाद 600 को हम करेंगे 2 गुना 300, तो यह लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 300। फिर 300 को भी हम तोड़ेंगे तो यह लिखाएगा 2 गुना 150। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 150। अब 150 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 75। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 75। अब 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 25। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 25। अब हम 25 को भी तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 में। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब 2 की संख्या यहाँ पर 4 बार है, तो हम इसे लेंगे 2 पर घात 4 गुना 3 गुना 5 पर घात 2। इस प्रकार हम घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है 720। तो 720 को हम सबसे पहले लिखेंगे 2 गुना 360। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 180।
फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 90। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 45। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 15। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब इसे हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो होगा 2 पर घात 4 गुना 3 पर घात 2 गुना 5। तीसरे नंबर पर है 1080। तो 1080 को हम लिखेंगे 2 गुना 540। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 270। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 135। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 45। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 15। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब हम इन्हें घातांक के रूप में लिख देंगे तो लिखेंगे 2 पर घात 3 गुना 3 पर घात 3 गुना 5। चौथे नंबर पर है 2250। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 1125। फिर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 375। फिर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 125। फिर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 25। फिर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब घातांक के रूप में इसे जब करेंगे तो होगा 2 गुना 3 घात 2 गुना 5 घात 3। पांचवें नंबर पर है 3600। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 1800। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 900। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 450। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 225। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 75। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 25। फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इन्हें हम घात के रूप में लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2 पर घात 4 गुना 3 पर घात 2 गुना 5 पर घात 2। छठे नंबर पर है सरल कीजिए। पहला है 3 गुना 10 पर घात 2। तो इसे लिखेंगे हम 3 गुना 10 पर घात 2 का मतलब है 100। तो 3 गुना 100 और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो होगा 300। दूसरे नंबर का सवाल है 7 पर घात 2 गुना 3 पर घात 2। तो 7 पर घात 2 का मतलब हुआ 49 गुना 3 पर घात 2 का मतलब हुआ 9 और जब 49 और 9 को गुना करेंगे तो होगा 441। तीसरे नंबर पर है -1 पर घात 5 गुना 7 पर घात 3। तो -1 पर घात 5 का मतलब हुआ -1 गुना 7 पर घात 3 का मतलब हुआ 343 और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो होगा -343। चौथे नंबर पर है 0 गुना 10 पर घात 2। तो हम इसे लिखेंगे 0 गुना 100 और जब 0 और 100 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। पांचवें नंबर पर है 3 पर घात 4 गुना 2 पर घात 3। तो हम 3 पर घात 4 का मतलब है 81 गुना 2 पर घात 3 का मतलब है 8। तो 81 गुना 8 करेंगे तो मिलेगा 648। छठे नंबर पर है 3 पर घात 2 गुना 10 पर घात 4। तो 3 पर घात 2 का मतलब है 9 गुना 10 पर घात 4 का मतलब है 10,000। तो 9 गुना 10,000 बराबर हो गए 90,000। सातवां नंबर में है सरल कीजिए। तो पहला में है -3 पर घात 3।
तो -3 पर घात का मतलब 3 का मतलब है -3 गुना -3 गुना -3, और जब -3 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा -27। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब आधार माइनस में हो और घात जो है दिया हुआ रहे, तो घात अगर सम संख्या में है तो हमारा जवाब जो है प्लस में आएगा, और अगर घात विषम संख्या में है तो हमारा जवाब माइनस में आएगा। तो यहाँ पर घात जो 3 है वह विषम संख्या है, अतः हमारा जवाब जो है वह माइनस में आया है, -27। दूसरे नंबर पर है -1 गुना -2 पर घात 3। तो हम इसे लिखेंगे -1 गुना -2 पर घात 3 का मतलब है -8। अब जब हम -1 को गुना करेंगे -8 से तो यह आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या 2 हो गई जो कि एक सम संख्या है। तो हम अपने जवाब में फिर जो है माइनस को हटा देंगे और यह जवाब प्लस में आएगा। तीसरे नंबर में है -4 का घात 2 गुना -3 का घात 2। तो -4 का घात 2 का मतलब हुआ 4 चौका 16 प्लस में, और -3 का घात 2 का मतलब हुआ 9, ये भी होगा प्लस में। तो 16 गुना 9 हुए 144। चौथे नंबर पर है -2 पर घात 3 गुना -10 पर घात 4। तो -2 पर घात 3 का मतलब हुआ -8, और -10 पर घात 4 का मतलब हुआ 1000। तो जब हम -8 को गुना करेंगे 1000 से तो आएगा -8000। सॉरी, -10 पर घात 4 का मतलब हुआ 10,000, और जब इसे -8 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -80,000। पांचवें नंबर पर सवाल है -5 पर घात 2 गुना 2 पर घात 4। तो -5 पर घात 2 का मतलब हुआ 25, और 2 पर घात 4 का मतलब हुआ 16। तो जब हम 25 और 16 को गुना करेंगे तो आएगा 400। आठवें नंबर का सवाल है निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। 5 गुना 10 पर घात 14 और 4 गुना 10 पर घात 7। तो यहां पर देखिए 5 गुना 10 पर घात 14 का मतलब 5 पर 14 जीरो हो रहा है, जबकि 4 गुना 10 पर घात 7 का मतलब हो गया 4 गुना 10 पर 7 जीरो। तो यहां पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिसका घात बड़ा है वही बड़ा होगा। 5 गुना 10 पर घात 14 बड़ा है 4 गुना 10 पर घात 7 से। यहां पर है 2.6 गुना 10 पर घात 12 और 9.6 गुना 10 पर घात 8। तो हम निश्चित रूप से यहां भी कह सकते हैं कि जिसका घात बड़ा है वही बड़ा होगा। तो 2.6 गुना 10 पर घात बड़ा है 9.6 गुना 10 पर घात 8 से। तीसरे नंबर पर है 2.7 गुना 10 पर घात 11 और 3.0 गुना 10 पर घात 15। तो निश्चित रूप से यहां देख रहे हैं कि 10 पर घात 15 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 2.7 गुना 10 पर घात 11 छोटा है 3.0 गुना 10 पर घात 15 से। चौथे नंबर पर है 7.0008 गुना 10 पर घात 15 और 2.009 गुना 10 पर घात 20। तो निश्चित रूप से 10 पर घात 20 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 7.0008 गुना 10 पर घात 15 छोटा है 2.009 गुना 10 पर घात 20 से। नौवें नंबर पर है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहला है 8
बटा 729। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, और 729 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में। तो 2 पर पावर घात हो गया यहाँ पर 3, और 3 पर घात हो गया 6। दूसरे नंबर पर है 81 बटा 343। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में, और 343 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 के रूप में। तो यह लिखाएगा 3 पर घात 4 बटा 7 पर घात 3। आप ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, जिसे कि हम लोग पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तीसरे नंबर पर है 243 बटा 1024। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 1024 को लिख सकते हैं 2 गुना 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 2, और घातांक के रूप में लिखेंगे इसे 3 पर घात 5 बटा 2 पर घात 10। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।